हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज की जो ये मेरी वीडियो है वो है एक कहानी के ऊपर, जिसमें एक किसान महादेव जी से वो काम करवा लेता है जो महादेव जी करना नहीं चाहते थे। तो बेसिकली इस कहानी में हमें कर्म के बारे में बताते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं और गीता में भी लिखा है कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर, लेकिन ये हमसे होता नहीं है। हम तो कर्म करने से पहले फल की चिंता में लग जाते हैं कि इस कर्म का मुझे क्या फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। यही सब बातें हमारे दुखों का कारण बन जाती है। वहीं अगर हम बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करेंगे तो वही कर्म हमें आनंद की अनुभूति करवाएगा, वही काम करने में हमें मज़ा आएगा। और जहाँ तक रही फल की बात, तो वो तो हर कर्म के साथ बंधा हुआ है। मतलब अगर आपने कोई कर्म किया तो उसका फल मिलना निश्चित है। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे देर से चाहे जल्दी, लेकिन मिलेगा। तो चलिए, बातें तो बहुत होगी, अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, भगवान शंकर को किसी बात पर पृथ्वीवासियों पर बहुत क्रोध आ जाता है और वो इस क्रोध में आके माता पार्वती को साक्षी मानकर एक संकल्प ले लेते हैं कि जब तक ये पृथ्वीवासी सुधर नहीं जाते वो शंख नहीं बजाएंगे। और ये सुन के सभी देवतागण परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि यदि शंकर भगवान जी शंख नहीं बजाएंगे तो पृथ्वी पर वर्षा होनी बंद हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। कई वर्षों तक भगवान शंकर ने शंख नहीं बजाया और पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ गया। हर तरफ सूखा ही सूखा, लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस गए। तो ऐसे में भगवान शंकर और माता पार्वती एक दिन आकाश में विचरण कर रहे थे, तो उनकी नजर पृथ्वी पर एक दृश्य पर पड़ी। उन्होंने देखा कि भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में एक किसान अपनी बंजर जमीन पर हल चला रहा है, पूरा पसीने में तरबतर, अपनी ही धुन में मगन। फिर दोनों ने अपना रूप बदला और पृथ्वी पर आ गए और उस किसान के पास जाकर बोले, अरे भाई, तू क्यों बेकार में इतना कष्ट उठा रहा है? क्या बिना वर्षा के सिर्फ हल चलाने से तुम्हारे खेत में खेती हो जाएगी? तब किसान हल चलाते हुए जवाब देता है कि नहीं श्रीमान, बिना वर्षा के मेरे खेत में खेती नहीं होगी, परंतु यदि मैं हल चलाना भूल गया और वर्षा हुई तो क्या सिर्फ वर्षा से मेरे खेत में खेती हो जाएगी? और मैं कहीं हल चलाना भूल न जाऊं, इसलिए हर वर्ष मैं अपने खेत में हल चलाता हूं। और ये हल चलाने का काम मुझे बोझ नहीं लगता, इस काम में मुझे आनंद की अनुभूति होती है। ये सुनकर शंकर भगवान सोच में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे भी तो शंख बजाने में आनंद की अनुभूति होती है, और कितने वर्षों से मैंने शंख नहीं बजाया, और मैं भी कहीं शंख बजाना भूल न जाऊं। और ये सोचकर उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और शंख निकाल लिया और जोर से उसे फूंक दिया। पूरे आकाश में शंख की ध्वनि गूंज गई। सारे आकाश में काले घने बादल आ गए और जोर से वर्षा होने लगी। ये देखकर किसान बहुत खुश हुआ और मुस्कुराने लगा। फिर भगवान शंकर और माता पार्वती ने उसे दर्शन भी दिए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना कर्म निष्ठा से करना चाहिए, बिना उसकी फल की चिंता किए। क्योंकि अगर हम फल की चिंता करेंगे तो हम अपना काम कभी भी लगातार नहीं कर पाएंगे। वो काम हमें थोड़े दिन में बोझ लगने लगेगा। तो इसलिए फल की चिंता को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और सिर्फ अपना कर्म करिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।